दोस्तों, आज संसद में सुबह सुबह बवाल देखने को मिल गया। जी हां, विपक्ष के सभी नेताओं ने एकजुट होकर संसद परिसर में भारी प्रदर्शन कर डाला। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने नारे लगाए, सरकार और चुनाव आयोग की मनमानी और उसकी नीतियों को कॉल आउट किया। सभी नेताओं के हाथ में आप पोस्टर्स देख सकते हैं, उनके हाथ में तख्तियां थी। तो आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरा मामला क्या है, संसद के द्वार बंद थे, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर पर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा बरपा रखा है। जहां एक तरफ मंगलवार को पटना में विधानमंडल सदन के बाहर राजद और कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली में संसद भवन परिसर में कांग्रेस, आरजेडी, सपा और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन सब ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में कई दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर गेट की सीढ़ियों पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और इस प्रक्रिया को चुनाव की चोरी करार दिया। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज का हंगामा कल से भी ज्यादा रहा। कल आपने देखा होगा किस तरह विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए विपक्षी नेताओं ने ऐसा हल्ला बोला कि संसद की कार्रवाई को दो बार स्थगित करना पड़ गया। तो वहीं आज ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया, सभी नेताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए आप दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन, प्रक्रिया को वोट चोरी करने की कोशिश करार दिया। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसआईआर भारतीय अधिकारों की चोरी और एसआईआर भारतीय गणराज्य को नुकसान पहुंचाना लिखी तख्तियां सभी ने पकड़ी हुई थी। प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक के दौरान विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवालों के जवाब देने के लिए सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर जोर देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान, बिहार की एसआईआर प्रक्रिया, परिसीमन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, AI-171 विमान दुर्घटना और मणिपुर गृह युद्ध जैसे मुद्दों पर सवालों के जवाब देने के लिए सदन में मोदी की उपस्थिति पर दबाव बनाने का फैसला किया। देखा आपने दोस्तों, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो देश के सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि इन पर चर्चा होती नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर भी जोर दिया जा रहा है कि वो इन तमाम मुद्दों पर जवाब दे, क्योंकि हमने कल देखा था कि वो शुरुआती हंगामे के बाद फौरन भाग खड़े हुए थे। इसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया कि वो क्यों भाग गए, जवाब देने से वो इतना घबरा क्यों रहे हैं। संसद में बुलाने की उनको मांग की जाने लगी, मगर फिर वो नहीं आए और आज भी यही मांग की जा रही है कि पीएम मोदी इस सब पर जवाब दे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, आज के हंगामे की वजह से लोकसभा राज्यसभा दोनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मामला जगदीप धनखड़ का खड़ा हो गया, क्योंकि कल जगदीप धनखड़ ने एक जबरदस्त बम फोड़ा, दुनिया को यह बताया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। इस खबर की वजह से कल से लेकर आज तक में खलबली मची हुई है और बड़ी बात यह है कि आज राज्यसभा में चेयर पर भी वो नहीं आएंगे, ना ही किसी तरीके का इस्तीफा पर कोई पूर्ण विचार करेंगे और ना कोई फेयरवेल स्पीच देंगे। तो इस तरह से जो अचानक से इस्तीफा दिया उन्होंने, वो शक के घेरे में और हर कोई इस मुद्दे पर शक कर रहा है कि ऐसा भी क्या हो गया, इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया और अब संसद भी नहीं आ रहे हैं। तो विपक्ष इस पर भी चाहता है कि चर्चा हो, सरकार ये जवाब दे कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी। इस पूरे मामले को एक बड़े खेल का संकेत बताया जा रहा है। जी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, और कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मगर दोस्तों, केवल मुद्दे से भटकाने के लिए इस्तीफा ले लेना, ये बात पच नहीं रही और विपक्ष का भी यही कहना है। साथ ही इस इस्तीफे पर पत्रकार रवीश कुमार की भी टिप्पणी आई है। उन्होंने भी सवाल उठाए और कहा कि स्वास्थ्य खराब है, ये कल ही पता चला था क्या उनको, इससे पहले नहीं पता था, और अब जो पद खाली होगा तो उस पर कौन बैठेगा, क्या नीतीश कुमार को उस पर बैठा दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब एक तरह से देखा जाए तो 2 बड़े पद खाली हो गए हैं। एक उपराष्ट्रपति का पद है जो कि संवैधानिक पद है, और दूसरा भाजपा के अध्यक्ष का पद है जो खाली है, जो कि असंवैधानिक पद है। इस पर भी रवीश ने बोला, देखिए
बीजेपी के जो भी अध्यक्ष होगा उसकी कसौटी यही होगी कि अपने जाति वर्ग और क्षेत्र से पहला होगा, लेकिन जो भी होगा वो वैसा ही होगा जो सेहत के नाम पर इस्तीफा दे सके। तो दोस्तों, जिस तरह से संसद सत्र के पहले दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन की भी शुरुआत हंगामे से हुई, तो अभी और क्या क्या होगा। अभी तो संसद सत्र 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। तो अभी देखना बाकी है कि और क्या क्या होता है और मुद्दों पर चर्चा होती है या फिर नहीं, जिन पर विपक्ष जोर दे रहा है। जो भी होगा हम आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।